नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टेंस पार्ट 2 देख रहे थे, जिसमें हम लोग वीडियो के लास्ट फेज में परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को हमने देख लिया था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टेंस पार्ट 3 और इसमें परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले यस में क्वेश्चन और उसमें फिर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलिए शुरू करते हैं। यस में क्वेश्चन में परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में क्या होता है? सबसे पहले हैव या हैज का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। पास्ट टेंस में हैव और हैज के बदले में हैड हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। एक एक सेंटेंस लिख लेते हैं। हैव यू डन योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? हैड यू डन योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया था? लेकिन ज़्यादा अच्छा कि यहाँ ऑलरेडी टाइप का कोई शब्द लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हैड यू ऑलरेडी डन योर होमवर्क? क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस अकेले नहीं आता है, अपने साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लाता है जनरली, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स लाता है जो ये दिखाते हैं कि कुछ हिडन है, कोई एक्शन की बात हो रही है जो पहले या बाद में हुआ। तो इसमें विल यू हैव डन योर होमवर्क? क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके होगे, कर लिए होगे? यहाँ पर क्या था? हैड यू ऑलरेडी डन योर होमवर्क? क्या तुम अपना होमवर्क पहले ही कर लिए थे? पहले ही कहने का मतलब क्या? किसी के आने के पहले, किसी के कुछ होने के पहले, कुछ भी वैसा छुपा हुआ भाव है। तो इस तरीके से हम लोग यस नो क्वेश्चन में परफेक्ट टेंस को तीनों ही टेंस में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। परफेक्ट टेंस में हम WH क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रेजेंट ले रहे हैं, उसके बाद पास्ट ले रहे हैं, उसके बाद फ्यूचर। प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में क्या होता है? WH वर्ड पहले, उसके बाद हैव या हैज में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पास्ट टेंस में WH वर्ड पहले, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? WH वर्ड तो सब में पहले रहेगा, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, तब V3, तब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एक उदाहरण देख लेते हैं। Why have you beaten him? Why have you beaten him? तुमने उसे क्यों पीटा है? या Why have you abused him? तुमने उसे गाली क्यों दी है? Why had you abused him? या Why had you already abused him? तुमने उसे पहले ही गाली क्यों दे दी थी? Why will you have abused him? तुम उसे गाली क्यों दे चुके होगे, क्यों दिए होगे? तो इस तरीके से WH क्वेश्चंस के तीनों ही टेंसेस में परफेक्ट टेंस में हम लोग स्ट्रक्चर को रखते हैं। आपको बस मैं इसलिए ये स्ट्रक्चर सामने तीनों एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि टेंस वाइज क्या क्या बदलाव हो रहा है वो आप एक बार माइंड सेट कर लें, माइंड में बैठा लें, तो शायद कभी गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और निगेटिव एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे? इसमें भी दोनों ही स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले यस नो क्वेश्चन के साथ निगेटिव, इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। सबसे पहले हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। आप यहीं पे हैवेंट कर सकते हैं, या हैजेंट कर सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। ये नॉट तो हर टेंस में आप ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जोड़ सकते हैं। मैं लिखूं या ना लिखूं, समझिए कि ये अंडरस्टूड है। पास्ट में क्या होगा? सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। या हैडंट यहीं पे हो सकता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर में शैल या विल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। यहाँ आप शैल नॉट को भी शैंट कर सकते हैं, विल नॉट को भी वोंट कर सकते हैं, जैसे इसमें सब में किए हैं। ठीक ना? तो एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। हैव यू नॉट टेकन योर लंच? हैव यू नॉट टेकन योर लंच?
क्या तुमने अपना लंच नहीं किया है, या हैवेंट यू टेकन योर लंच, क्या तुमने अपना लंच नहीं किया है। हैड यू नॉट ऑलरेडी टेकन योर लंच, क्या तुम पहले ही अपना लंच नहीं कर लिए थे, या हैडेंट यू ऑलरेडी टेकन योर लंच, क्या तुम पहले ही अपना लंच नहीं कर लिए थे। शैल यू नॉट हैव टेकन योर लंच, क्या तुम अपना लंच नहीं कर चुके होगे, नहीं कर लिए होगे। या शैंट यू, सॉरी शैल यू नहीं, विल यू, वी के यू के साथ विल लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं। तो विल यू नॉट हैव टेकन योर लंच, क्या तुम अपना लंच नहीं कर लिए होगे। एक टाइम निश्चित रहता है, वो मैं पिछले वीडियोस में दिखा चुका हूँ। या वोंट यू हैव टेकन योर लंच, क्या तुम अपना लंच नहीं कर लिए होगे। तो इस तरीके से परफेक्ट टेंस में यस नो क्वेश्चन के साथ तीनों होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में यस नो क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट में यस नो क्वेश्चन, फ्यूचर परफेक्ट में यस नो क्वेश्चन। अब देखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ निगेटिव। इसमें ये लास्ट वीडियो होगा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टेंस में। डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ निगेटिव जब आ जाए तो प्रेजेंट में, पास्ट में, और फ्यूचर में कुछ नहीं करना है। डब्ल्यूएच वर्ड पहले, उसके बाद हैव या हैज, हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नॉट, तब V3, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क, या डब्ल्यूएच वर्ड प्लस यहीं पे हैवेंट लगा दीजिए या हैडेंट लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। पास्ट में डब्ल्यूएच वर्ड पहले, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नॉट, तब V3, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क, या डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर में डब्ल्यूएच वर्ड पहले, तब शैल या विल, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, तब हैव, तब V3, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क, या डब्ल्यूएच वर्ड पहले, तब यहीं पे शैल नॉट के बदले में शैंट कर देंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, और विल नॉट के बदले में वोंट कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। Who has not done his homework? Who has not done his homework? किसने अपना होमवर्क नहीं किया है। Who had
not already done his homework? Who had not already done his homework? किसने अपना होमवर्क पहले ही नहीं कर लिया था? Who will not have done his homework? कौन अपना होमवर्क नहीं कर लिया होगा? तो इस तरीके से Why have you not eaten food? तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? Why had you not already eaten food? तुमने पहले ही खाना क्यों नहीं खा लिया था? Why will you not have eaten food? तुम खाना क्यों नहीं खा लिए होगे, खा चुके होगे? तो इस तरीके से हम लोग WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव आएगा तो परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट का WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट का WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव एक साथ स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है कंपैरेटिव, कंपेयर करके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की तुलना करके। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को नरेशन पढ़ाने वाला हूँ। नरेशन को आज के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना गया है। चलिए अब परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, तब फ्यूचर। मैं हर वीडियो में लगभग बताया हूँ कि पैसिव का हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं और उसे चारों ही स्ट्रक्चर में बनाया जा सकता है। पैसिव का नेगेटिव भी बन सकता है, पैसिव का क्वेश्चन भी बन सकता है, पैसिव का क्वेश्चन नेगेटिव भी बन सकता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट का, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बताता रहा हूं आपको कि आपको सबसे पहले पैसिव के किसी भी स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट खोजना होगा और ऑब्जेक्ट खोज करके उसको नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के जगह पर रखेंगे तो सब्जेक्ट का ही रूप होगा ना, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले होगा ही होगा। उसके बाद इसमें हैव या हैज पहले से रहता है तो आप हटा नहीं सकते। उसके बाद एक एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब सप्लाई करना होता है, एक अलग से सहायक क्रिया लगानी होती है और उसके लिए हम बी का फॉर्म लेते हैं। क्योंकि परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो बी का परफेक्ट फॉर्म बीन होता है, BEEN, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। OW मीन्स अदर वर्ड्स, मैं लिख के बता चुका हूँ। इसी प्रकार से पास्ट में ऑब्जेक्ट पहले यहाँ लिख ही देते हैं ओ, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये ऑब्जेक्ट है। नॉमिनेटिव केस में उसके बाद इसमें हैड ऑलरेडी रहता है पहले से, तब हम लोग अलग से बीन लगा देते हैं। किसी भी परफेक्ट टेंस में बीन लगेगा, BEEN, जो क्रिया के परफेक्ट फॉर्म को दिखाएगा। और उसके बाद V3 लगा देंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स। और यही काम फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये होगा नॉमिनेटिव केस में, और उसके बाद शैल या विल फ्यूचर के किसी भी स्ट्रक्चर में रहता है तो वो रहेगा। यहाँ हैव भी रहता है फ्यूचर परफेक्ट में तो वो भी रहेगा। अपने पास से बिन लगा देंगे और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे और तब अदर वर्ड्स लिख देंगे, जो भी होगा।
ठीक ना। तो एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू हैव बीन टॉट टाइम एंड टेंस। आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया गया है। यू हैड बीन टॉट टाइम एंड टेंस। आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया गया था। यू विल हैव बीन टॉट टाइम एंड टेंस। आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया जा चुका होगा। इस तरीके से हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन एंड नेगेटिव फॉर्म मिटाते हैं। सॉरी, क्वेश्चन एंड नेगेटिव नहीं, ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग वाला फॉर्म, जिसमें अफर्मेटिव एंड नेगेटिव मुझे बोलना था, बाय मिस्टेक गलती से क्वेश्चन एंड नेगेटिव बोला गया। तो अब क्वेश्चन टैग की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग में जैसा कि हम लोग हर टेंस में देखते रहे हैं, एक होगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, दूसरा होगा नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो पहले तीनों ही टेंस में देख लेते हैं, या एक साथ देख लेंगे दोनों, यही ज्यादा आसान होगा। पहला स्ट्रक्चर सेंटेंस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में रहेगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हैवंट या हैजंट, और उसके बाद एपीएस बाई एनसी, तब क्वेश्चन मार्क। एपीएस बाई एनसी आप जानते हैं, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें होता है, पहले ही स्ट्रक्चर नेगेटिव होगा, उसके बाद कॉमा दे देंगे, उसके बाद केवल हैव या हैज का प्रयोग होगा, उसके बाद एपीएस बाई एनसी, तब क्वेश्चन मार्क। आप एपीएस बाई एनसी मत लिख दीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। आपको यहाँ एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा इस स्ट्रक्चर में, उसके लिए उचित प्रोनाउन, वो भी नॉमिनेटिव केस में यहाँ लिखना होगा। पास्ट में देखते हैं पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव प्लस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ही लिखते हैं ना, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर प्लस कॉमा प्लस हैडंट प्लस एपीएस बाई एनसी, देन क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ही नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद केवल हैड, उसके बाद एपीएस बाई एनसी, तब क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर में पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, उसके बाद कॉमा, उसके बाद शेंट या वोंट में से कोई एक, फर्स्ट पर्सन के लिए सेंट लगाइएगा, बाकी के लिए वोंट लगाइएगा। उसके बाद एपीएस बाई एनसी, तब नॉमिनेटिव केस। दूसरा स्ट्रक्चर, पहले ही स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद केवल शैल, शैल या विल, उसके बाद एपीएस बाई एनसी, तब क्वेश्चन मार्क। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यू हैव ईटन फूड हैवंट यू, तुमने खाना खा लिया है ना। यहां पर देखिए, यू हैड ऑलरेडी
ईटन फूड हैडंट यू, तुमने पहले ही खाना खा लिया था ना। यू विल हैव ईटन फूड वोंट यू, तुम खाना खा लिए होगे ना, तुम खाना खा चुके होगे ना। इस तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर, यू हैवंट अब्यूज्ड हर हैव यू, तुमने उसे गाली नहीं दी है ना। यू हैडंट अब्यूज्ड हर हैड यू, तुमने उसे गाली नहीं दी थी ना। यू वोंट हैव अब्यूज्ड हर विल यू, तुम उसे गाली नहीं दिए होगे ना, नहीं दे चुके होगे ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्वेश्चन टैग वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनल स्टेज की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। मिटाते हैं इसको। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। प्रेजेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद बीन, तब वी फोर, तब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस, तब टाइम एंड देन फुल स्टॉप। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम एंड देन फुल स्टॉप। यहाँ सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, देन फॉर या सिंस, तब टाइम, देन फुल स्टॉप। ठीक ना। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 months। मैं आप लोगों को 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। I had been teaching you English for 2 months।
मैं आप लोगों को 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। I shall have been teaching you English for 2 months. मैं आप लोगों को 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। इस तरीके से ये देखते हैं। आगे देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद नॉट, तब बीन, तब बिफोर, तब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस, तब टाइम, देन फुल स्टॉप। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, देन फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल, तब नॉट, प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, फुल स्टॉप। चलिए, आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 months। मैं आप लोगों को 2 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 months। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 months। सेम चीज है, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यस नो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हैव या हैज का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हैड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर। बिफोर छूट गया यहाँ, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस, तब टाइम, तब क्वेश्चन मार्क। यहाँ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर सिंस, तब टाइम, तब क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर शैल या विल पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट
प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम, ठीक ना, प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख चुके हैं बहुत सारे, देख लेते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, फाइनल वीडियो है इसलिए थोड़ा लंबा होने दीजिए, नहीं तो फिर 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो हैव आई बीन रीडिंग दिस स्कूल फॉर 4 years? Had I been reading in this school for 4 years? Shall I have been reading in this school for 4 years? कर सकते हैं। क्या मैं इस स्कूल में 2 महीने से 4 साल से पढ़ रहा हूँ? क्या मैं इस स्कूल में, इस विद्यालय में 4 साल से पढ़ रहा था? क्या मैं इस विद्यालय में 4 साल से पढ़ रहा हूँगा? इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं यस नो क्वेश्चन में। अब आते हैं WH क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, तब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर और सिंस, तब टाइम, तब क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH वर्ड, तब हैड, तब सब्जेक्ट, तब बीन, तब बिफोर, तब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस, तब टाइम, तब क्वेश्चन मार्क। इसमें WH वर्ड पहले, तब शैल या विल का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, तब बिफोर, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस, तब टाइम, तब क्वेश्चन मार्क। ये रहता है स्ट्रक्चर तीनों ही टेंस में। Why have you been doing this work for 2 hours? तुम इस काम को 2 घंटे से क्यों कर रहे हो? Why had you been doing this work for 2 hours? तुम इस काम को 2 घंटे से क्यों कर रहे थे? Why will you have been doing this work for 2 hours? तुम इस काम को 2 घंटे से क्यों कर रहे होगे? इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हम लोग लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन प्लस नेगेटिव की ओर। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव एक साथ होगा, तो यहाँ पर यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव पहले देखते हैं। सबसे पहले हैव या हैज का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब बीन, तब बिफोर, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस, तब टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, देन फॉर और सिंस, तब टाइम,
तब क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर शैल या विल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब है, तब बीन, तब वी फोर, तब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस, तब टाइम लास्ट में, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना ही लगाना है ना। हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क या हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours फॉर 2 days। तो क्या तुम इस काम को 2 दिनों से कर रहे हो। Had you been doing this work for 2 days? क्या तुम इस काम को 2 दिनों से कर रहे थे। Will you, sorry, नहीं है। Have you not been doing this work for 2 days? क्या तुम इस काम को 2 दिन से नहीं कर रहे हो। Had you not been doing this work for 2 days? क्या तुम इस काम को 2 दिनों से नहीं कर रहे थे। Will you not have been doing this work for 2 days? क्या तुम इस काम को 2 दिनों से नहीं कर रहे होगे। इस तरीके से हम लोग यस नो क्वेश्चन के साथ निगेटिव लगाते हैं। अब चलते हैं WH क्वेश्चन के साथ निगेटिव में। WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड डाल देंगे, उसके बाद हैव या हैज में से कोई लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, तब नॉट लेंगे, तब बिन लेंगे, तब बिफोर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तब फॉर या सिंस लेंगे, तब टाइम लेंगे और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। यहाँ पर भी वही बात, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर WH वर्ड पहले, तब शैल या विल में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब हैव, तब बीन, तब बिफोर, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस, तब टाइम, तब क्वेश्चन मार्क, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। Why have you not coming to school for 4 days? तुम 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। Why had you not been coming to school for, सॉरी आ रहे हो यहाँ होगा ना। Why have you not been coming to school for 4 days? तुम 4 दिनों से स्कूल विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हो। Why had you not been coming to school for 4 days? तुम 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। Why will you not have been coming to school for 4 days? तुम 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे होगे। इस तरीके से WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव होगा तो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स को लिखेंगे। आगे हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर देख लें।
पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये नॉमिनेटिव केस में, उसके बाद हैव या हैज रहता है, उसके बाद बिन रहता है, उसके बाद क्या डालिएगा, बिन, और बिन और बिन एक साथ होगा नहीं, नहीं तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैंने दिखा दिया कि जो बी का फॉर्म डालना है वो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, ठीक ना। और दूसरी बात ये कि आपके पास परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो ये बिंग डालेंगे कि फिर एक बार बिंग डालेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल, ठीक ना। तो इसलिए छोड़िए, दूसरी बात छोड़िए, दो लगातार बी का फॉर्म सूटेबल नहीं होता है, इसलिए किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। और फिर हम लोग देखे थे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव भी नहीं होता है, मतलब जो 12 स्ट्रक्चर, 12 टेंस जो होते हैं तीनों मिला के, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, उसमें से 4 का तो पैसिव होता ही नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का नहीं होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं होगा, तो 4 का होता ही नहीं है, बाकी बचा 8 का हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन टाइप की ओर। सेम प्रोसेस है, बस लिख दे रहे हैं, जान लीजिए। क्वेश्चन टैग की बात करेंगे तो दोनों ही संभावना बनी हुई है। पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव होगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हैवंट या हैजंट, और उसके बाद एपीएस बाई एनसी का क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव होगा, तब क्वेश्चन मार्क, तब हैव या हैज, और उसके बाद एपीएस बाई एनसी, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हैडंट, उसके बाद एपीएस बाई एनसी, तब क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव, उसके बाद कॉमा, उसके बाद केवल है, उसके बाद एपीएस बाई एनसी, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सेंट या वोंट, तब एपीएस बाई एनसी, देन क्वेश्चन मार्क। दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर, तब क्वेश्चन कॉमा, तब केवल शैल या विल, तब एपीएस बाई एनसी, तब क्वेश्चन मार्क, है ना। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours, हैवंट यू? तुम इस काम को, इस कार्य को 2 घंटे से कर रहे हो ना। You had been doing this work for 2 hours, hadn't you? तुम इस काम को 2 घंटे से कर रहे थे ना। You will have been doing this work for 2 days, won't you? तुम इस काम को 2 घंटे से कर रहे होगे ना। फिर यहाँ नेगेटिव में You have not been coming to a school for a week,
तुम एक सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे हो ना। यू हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक, तुम एक सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे थे ना। यू विल नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक, सॉरी यहाँ पर हम वो नहीं लगाए थे, एक बार फिर से बोल देते हैं। यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक हैवंट यू, तुम एक सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे थे ना। यू हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक हैडंट यू, तुम एक सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से गड़बड़ हो गया। अफर्मेटिव में यू हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक हैवंट यू, तुम एक सप्ताह से स्कूल आ रहे हो ना। यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक, ठीक है, हो गया। मैं ही बोल जा रहा हूं, देख लीजिएगा, वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 4 days हैवंट यू, तुम 4 दिनों से इस काम को कर रहे हो ना। यू हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 4 days हैडंट यू, तुम 4 दिनों से इस काम को कर रहे थे ना। यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 4 days वोंट यू, तुम 4 दिनों से इस काम को कर रहे होगे ना। अब निगेटिव में तीनों का देखते हैं। यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक हैव यू, तुम एक सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे हो ना। यू हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक हैड यू, तुम एक सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे थे ना। यू विल नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक विल यू, तुम एक सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे होगे ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन टाइप के दोनों फॉर्मेट को देख लिए और यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टेंस कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग नरेशन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच उसको देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।